नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लखनऊ में बीते एक दिन पहले कांग्रेस ने स्कूल बंद करने को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस पूरे प्रकरण पर अब खुल के सामने आ गई। मायावती ने आज एक बड़ा सा ट्विटर पर पोस्ट लिखा और ये बयान सरकार के पास तक पहुंचा दिया कि हम आपको किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं करने देंगे। मायावती ने जो पोस्ट लिखी वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी, चौंकाने वाली थी। सामने आप देख रहे हैं कि बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर है। उन्होंने ट्विटर पर लिखी पोस्ट में लिखा कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। सरकार से अपील है कि वो अपना युग्मन एकीकरण का फैसला गरीब छात्र छात्राओं के व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी इनके सभी माता पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बसपा की सरकार बनने पर फिर से इस फैसले को रद्द करके पुनः यहाँ प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। वैसे उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों व आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले के बदलने के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। ये बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कही। उन्होंने ये पोस्ट एक्स पर लिखी, ये पोस्ट भी आपके समक्ष है और इस पोस्ट को लिख देने के बाद यूपी की सियासत में इन बंद हो रहे स्कूलों को लेकर एक तरीके का सरकार के सामने संकट बरकरार हो गया। ये खबर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कांग्रेस ने अभी धरना दिया और कांग्रेस के धरना देने के बाद मायावती का ये सवाल, उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो ये सब फैसले रद्द करेंगे, योगी सरकार का ये फैसला। ये मायावती का एक बड़ा ऐलान है और उनका मानना है कि गांव के गरीब और उन सबका हक कैसे मारा जाए, उन्हें न्याय मिले। ये सब चीजें आज उन्होंने लिखने से उनके प्रति एक बार फिर लोगों का भरोसा बढ़ता दिखा है। मायावती ने कहा कि उम्मीद है राज्य सरकार गरीबों और आमजन की व्यापक शिक्षा हेतु इस फैसले को बदलने में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संसाधनों को युक्ति संगत बनाने और कम नामांकन, शिक्षकों की कमी, बुनियादी ढांचे के दौरान जैसे मुद्दों को दूर करने के प्रशासनिक प्रयास के तहत स्कूल विलय नीति शुरू की। अधिकारियों का दावा है इस कदम का उद्देश्य छोटे, कम नामांकित विद्यालयों को समेकित करना और उनका विलय नजदीकी स्कूलों में कर देने से प्रशासन को राहत मिलेगी। युवाओं का कहना है कि ये विद्यालय अगर युग्मित कर दिए जाएंगे तो जो शिक्षकों की वैकेंसी है वो खत्म हो जाएगी। पहले बार में सरकार 5 से 7 हजार विद्यालयों को मर्ज करने जा रही है। लोगों का मानना है कि बड़ी तादाद में शिक्षकों की वैकेंसी कम हो जाएगी। पहले इन्होंने कंपोजिट विद्यालय बनाए, उसमें बड़ी तादाद में प्रधानाचार्य का पोस्ट खत्म हो गया और उस पोस्ट खत्म होने के बाद आज तक उसका लाभ
कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था। बहुत सारे शिक्षक प्रमोशन के लिए आज भी जूझ रहे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। इस मामले की आज कोर्ट में भी सुनवाई थी, उसमें भी कोई फिलहाल राहत नहीं मिली है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष पर कोर्ट क्या डिसीजन देगा। आज सुनवाई थी, उस सुनवाई में देखते हैं क्या हुआ। और ये विद्यालय अगर मर्ज किए जाते हैं तो गांव के गरीब का बच्चा जरूर पढ़ने से रह जाएगा, वंचित हो जाएगा। बड़ी तादाद में रसोईया के पद खत्म हो जाएंगे, बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र किधर जाएंगे, बड़ी तादाद में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। तो इस सब पर मायावती का ये कमेंट और उससे पहले कांग्रेस का धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को हाशिए पर खड़ा करता नजर आ रहा है। देखना यह है क्या कांग्रेस और मायावती के विरोध के बावजूद सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, या और जल्दी युग्मित करने के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लगातार आदेश आ रहे हैं उनमें और तीव्रता पकड़ेगी। हालांकि विरोध अखिलेश यादव ने भी किया है, अभी वो खुलकर विरोध सड़क पर नहीं आया है, और इस विरोध को लेकर अब अभिभावक संघ भी आ रहे हैं, शिक्षक संगठन भी अभिभावकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी रुख करती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा इस लड़ाई का अगला कदम क्या होता है, या इस लड़ाई का अगला सिलसिला कैसे अंतिम पायदान तक इस युग्मित हो रहे विद्यालयों को रोक पाएगा, या सरकार अपनी नियत जो उसकी विद्यालयों की एकीकरण की है वो उस पर कायम रहेगी। फिलहाल इसकी प्रतीक्षा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार कोई बड़ा फैसला सुनाए, प्रतीक्षा रहेगी, बच्चों का भविष्य बचा रहे। और इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।